देश में चीनी के दामों में 21% का उछाल, अफवाहों के बाजार में एथेनॉल नीति को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम। रेड रॉट और भारी बारिश की मार से गन्ने की फसल तबाह, जमाखोरी और सट्टेबाजी से भी बाजार पर बढ़ा भारी दबाव। 306 लाख टन पर सिमटा देश का चीनी उत्पादन, राहत देने के लिए सरकार ने लागू की 400 टन की सख्त स्टॉक लिमिट। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। देश भर में चीनी की खुदरा कीमतों में अचानक आई तेजी के बाद एथेनॉल मिलावट नीति को लेकर सोशल मीडिया और अफवाहों के बाजार में तरह तरह के दावे किए जाने लगे हैं। एक फर्जी और भ्रामक नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि सारा गन्ना और चीनी तो एथेनॉल वाले पेट्रोल में झोंक दी जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता की थाली से मिठास गायब हो रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन जब आप आंकड़ों और जमीनी हकीकत की गहराई में उतरेंगे तो सच कुछ और ही नजर आता है। असलियत यह है कि चीनी की कीमतों में आए इस हालिया उछाल के पीछे सीधे तौर पर एथेनॉल नीति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के कई प्रमुख राज्यों में गन्ने के उत्पादन में आई भारी कमी और मौसम की अप्रत्याशित मार सबसे बड़ी वजह है। उपभोक्ता मामलों की मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई 2026 को जिस चीनी की औसत खुदरा कीमत देश में 48.18 रुपए प्रति किलो थी, वो 21 अगस्त तक बढ़कर 58 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। यानी महज एक महीने के भीतर करीब 21% का इजाफा दर्ज किया गया। लेकिन इस तेजी का ठीकरा एथेनॉल पर फोड़ना पूरी तरह से गैर तथ्यात्मक है, क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि एथेनॉल के लिए चीनी के इस्तेमाल में इजाफा होने की बजाय कमी आई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि एथेनॉल नीति किस तरह से इस पूरे मामले में बेकसूर है और कीमतों में तेजी की असली वजह क्या है। 2022-23 के दौरान कुल उत्पादित चीनी का लगभग 12% हिस्सा एथेनॉल निर्माण के लिए डाइवर्ट किया जाता था, जो 2025-26 के मौजूदा सीजन में घटकर सिर्फ 9% रह गया है। इतना ही नहीं, भारत में बनने वाले कुल एथेनॉल का लगभग 3/4 यानी 75% हिस्सा अब गन्ने की बजाय मक्का और अन्य अनाजों से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में ये साफ है कि चीनी की कमी की वजह एथेनॉल नहीं है। असल समस्या ये है कि शुरुआती अनुमानों में देश में 343.5 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों की वजह से ये आंकड़ा गिरकर महज 306 लाख टन पर आ गया। यानी सीधे तौर पर बाजार में करीब 37.5 लाख टन चीनी की कमी हो गई। इसके साथ ही अगस्त के बाद से देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें बेकरी, मिठाइयों और कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी की खपत कई गुना बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ मुनाफाखोरों और बड़े कारोबारियों ने बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए सट्टेबाजी और जमाखोरी शुरू कर दी, जिससे खुदरा कीमतों पर अचानक अतिरिक्त दबाव बन गया। दरअसल एथेनॉल के नाम पर भ्रम फैलाकर मौजूदा परिस्थितियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असली चोट प्रकृति और बीमारियों ने दी है। इस साल देश के कई बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बारिश और खेतों में लंबे समय तक जलभराव की स्थिति बनी रही। इस वजह से गन्ने की फसल में रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग और टॉप बोरस जैसी गंभीर कीड़ा उन्नत बीमारियां तेजी से फैल गईं, जिससे गन्ने की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा और उसकी मिठास और पैदावार दोनों पर बुरा असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वैश्विक स्तर पर 2026-27 के दौरान करीब 33 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $474 प्रति टन से बढ़कर $552 प्रति टन हो चुकी हैं। लेकिन इस तमाम वैश्विक और प्राकृतिक संकट के बीच सरकार ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जमाखोरी को रोकने के लिए डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की गई। थोक उपभोक्ताओं के लिए 15 दिन की खपत से ज्यादा का स्टॉक रखने पर पाबंदी लगाई गई है और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी गई है। अगर कुल कृषि उत्पादन और चीनी के आंकड़ों की तुलना करें तो देश में 2025-26 के सीजन में गन्ने का कुल उत्पादन लगभग 4,756.14 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 4,546 लाख टन से ज्यादा है। लेकिन गन्ने की कुल पैदावार ज्यादा होने के बावजूद उसमें से चीनी की रिकवरी कम रही। इस पूरे 4,756 लाख टन गन्ने में से लगभग 9% हिस्सा, जो करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर बैठता है, एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हुआ।
इसके बावजूद देश में शुद्ध चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहा, जो हालांकि पिछले साल से कुछ कम है, लेकिन घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। सरकार द्वारा 15 अक्टूबर से चीनी मिलों का पेराई सीजन समय से पहले शुरू कराने के निर्देश दिए गए, ताकि अक्टूबर में ही बाजार में 10 लाख टन से ज्यादा नई चीनी उपलब्ध कराई जा सके। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एथेनॉल नीति ने बीते सालों में मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने और किसानों का 97% बकाया समय पर चुकाने में मदद ही की है। मौजूदा समय में चीनी के दामों में जो भी अस्थिरता दिखाई दे रही है, वो सिर्फ प्राकृतिक आपदा, बीमारियों और जमाखोरों के सट्टेबाजी की वजह से है, जिस पर सरकार सख्त प्रशासनिक तंत्र और आयात नीति के जरिए तेजी से नकेल कस रही है। चीनी के दामों में आई इस हालिया तेजी और सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई से जल्द ही खुदरा कीमतें नीचे आ जाएंगी? अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश के हर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की सटीक और तथ्यपरक रिपोर्टों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करें।